केजरीवाल सरकार बनाएगी। अच्छा, उसका उसके कारण क्या रहेगा? वजह उसका क्या रहेगा? कारण ये है, जो बीजेपी वालों ने अपने मोहरे फेंके, अपनी चाल चली, जैसे इनकी जो राजनीतिक दाव है कि किसी आदमी को एक को पकड़ लो, उस पे जैसे केस लगा दिया, जेल में डाल दिया कि औरों को भय हो जाए। यहाँ पे ऐसा जो भी बीजेपी ने चाल चली थी वो सारी असफल हो चुकी है। अच्छा। केजरीवाल ने 2100 रुपए का दाव खेला कि भाई महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, वहीं बीजेपी ने 2500 रुपए का खेल दिया। कांग्रेस ने भी 2500 की घोषणा कर दी, दीदी योजना चला दी, ये चला दी। मतलब ये सारे जो हथकंडे थे ना, ये सारे फेल होते नजर आ रहे हैं। दूर से ही नजर आ रहा है कि सरकार हाँ, पहले से लेकर अब तक इनमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी सीटों में। अच्छा, सीटों में घटोतरी होगी, बढ़ोतरी नहीं, घटेंगे हाँ, सीटें। इसकी मतलब बीजेपी की और कांग्रेस की बढ़ोतरी होगी और और केजरीवाल आप पार्टी की आप घटेगी। घटेगी। क्योंकि उसका कारण दो है, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि मजबूत कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जैसे आप बवाना विधानसभा को देखिए, वहां पे कांग्रेस ने उठाया सुरेंद्र कुमार, जो 3 बार एमएलए रह चुके हैं। अच्छा, और उन्होंने काम भी करवाया क्षेत्र में बहुत। दूसरे पे है जो पिछले जय भगवान जी, जो अब एमएलए है आप पार्टी से। लोगों के मन में क्या है, नेगेटिव विचार जा रहे हैं उनके भी कि भाई वो आता नहीं है, कहने से मानता नहीं है। कुछ ऐसे है, मतलब उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला जय भगवान पर। और कांग्रेस की वोटें है वो तो भाई जो उनका वोट बैंक है वही है। लोग बाग गांव में जो माहौल बना हुआ है गांव की तरफ, वो सारा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। वो गांव के जो उसका एक कारण है, जैसे किसानों ने एक आंदोलन छेड़ रखा है स्टी लाइन, उसमें आके खट्टर साहब ने और बीजेपी के कई बड़े मंत्री नेता आके वो पंचायत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं भैया तुम्हारा मुआवजा बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा रुख हमारी सीट का जा रहा है बीजेपी की तरफ, बीजेपी की ओर। बुआना से कौन लड़ रहा है बीजेपी से? वहाँ रविंद्र इंद्रराज लड़ रहा है। रविंद्र इंद्रराज जो पिछली बार भी इलेक्शन लड़ा था उसने, एक बार एमएलए वो हार गए थे 10,000 वोटों से। अच्छा, दिल्ली में देखा जाए तो मुद्दे क्या रहे हैं चुनाव के? पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, और जो प्रचार जो स्कूलों का करा जाने लग रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का जो प्रचार करा जा रहा है, वो कितने सही है और कितनी सुविधाएं लोगों को दिल्ली में मिल रही है? देखो, अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे है केजरीवाल ने, उससे है ना एक आम आदमी का और गरीब आदमी को बहुत लाभ पहुंच रहा है। और दूसरी ओर देखा जाए, स्कूल सारे के सारे केजरीवाल ने चमका दिए दिल्ली के। शिक्षा व्यवस्था वो ठीक हुई है या गलत हुई है, ये एक गहन का विषय है। और जो बिल्डिंग थी वो सारी की सारी चमका दी है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई या नहीं हुई ये गहन का विषय है। हाँ। अच्छा, जो जे कॉलोनियां बना रखी हैं दिल्ली में, उनमें सर्वे के लिए गए थे तो वहां पे बहुत बुरा हाल था। और पानी को लेकर लोग ज्यादा परेशान थे, सीवरेज व्यवस्था को लेकर ज्यादा परेशान थे। तो इसी तरह मतलब आपके वहां भी समस्याएं हैं या फिर वो समस्याएं उन देखो, हमारे क्षेत्र में तो बवाना जीजे कॉलोनी लगती है। बवाना जीजे कॉलोनी के साथ में है नहर। उन लोगों को वो जो टूट भी गई थी और जेजे कॉलोनी डूब भी गई थी। ये तो होता ही रहता है, आग लगना, बाढ़ आ जाना, लाइट चली जाना, ये मुद्दे है। पर जब इलेक्शन आता है ना, लोग सब भूल जाते हैं। इलेक्शन आते ही लोग भागते हैं कि कौन सी पार्टी हमें क्या देगी, हमारा एक आम आदमी का क्या फायदा है। या तो फिर इलेक्शन के टाइम पे लोग डायरेक्ट फायदा देखें या फिर यह चीज देखें कि किसको हराना है इस बार, किसको जिताना है, किसकी मरोड़ निकालनी है। हाँ, ये चीजें भी देखी जाए। तो इस बार केजरीवाल के ऊपर कितना प्रभाव रहेगा कि वो जेल में भी गए हैं, उनके मंत्री भी जेल में गए हैं। जैसे उन्हें केजरीवाल को बदनाम करने में पार्टियों ने कमी नहीं छोड़ रखी। दारू के नाम पे बदनाम कर दिया कि भाई दारू का कांड कर दिया, और कई घोटाले कर दिए, जल बोर्ड के भ्रष्ट। ये राजनीति में ये चलता रहता है। राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, परंतु इसका मुझे नहीं लग रहा कोई उसके ऊपर असर पड़ेगा। अच्छा, कितनी सीटें आपको लग रही है आप पार्टी की आएंगी दिल्ली में? 40 से 45 सीटें
लगभग आम पार्टी ले रही है। अच्छा, आप पार्टी ले रही है? आप पार्टी ले रही है और सरकार बनाएगी, सरकार 100% बनाएगी। जो अपना अनुभव है, 100% तो कोई सही होता नहीं। हाँ। मेरा अनुभव है कि 40 से 45 सीटें लेगी। 40 से 45 सीटें लेके केजरीवाल सरकार बनाएगा, दोबारा से मुख्यमंत्री बनेगा। दोबारा से मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, जो आरोप लगे थे उन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा, राजनीतिक षड्यंत्र, या फिर असल में वो सच्चे आरोप थे? नहीं, वो ये तो होते ही है। देखो, कोई भी जो आदमी राजनीति में घुस गया ना, उसके ऊपर ये तो आरोप तो लगते रहेंगे। वो चाहे कितना ही ईमानदार है, कितना ही नेक है, कुछ भी है, उसको फंसाया जाएगा किसी ना किसी तरह। और जो बड़े मगरमच्छ होते हैं ना, आपको पता है, वो छोटों का तो शिकार करते रहे। और वो शिकार अब केजरीवाल की जो पार्टी है, वो भी आपको पता है कि नेशनल लेवल की पार्टी हो चुकी। अब वो छोटे में बाप रहे थे केजरीवाल को, पर केजरीवाल की जो चालाकी, उसकी बुद्धि, जो उसके साथी है, उनकी जो रणनीति, उनके साथ लग रहा है कि भाई सरकार बनाएगी। तो दिल्ली में सरकार बनाएगी आप पार्टी, और केजरीवाल जो है दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कहना है विकास राणा जी का। और कुछ चुनावी बातें आप शेयर करना चाह रहे हो?